गुरुमंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख दे प्रभु। तो चलिए हमेशा की तरह आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले कि आज किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। नवरात्रे खत्म होते हैं तो हर किसी को इंतजार रहता है दशमी का, क्योंकि उस दिन मनाया जाता है दशहरा। और दशहरा एक बहुत ही खास त्योहार है क्योंकि उस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत को भी सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन जगह जगह पे रामलीला होती है, बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं, रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के। पर कभी आपने सोचा है कि उनके पुतले क्यों जलाए जाते हैं दशहरा के दिन? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और दशहरा से संबंधित कुछ अन्य सवाल भी होंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू बनाकर रखें तो आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा और मित्रों और परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले अगर आज गलत संगति से बच के रहे तो दिन उत्तम होगा और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी में भी अच्छी मधुरता रहेगी और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। पर शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां गुरुदेव से आप अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिल के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप निःशुल्क अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाकर ये पता कर सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज बात दशहरा की हो रही है। दशहरा का त्योहार, जैसे मैंने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत। हम बुराई पर अच्छाई की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आज के समाज में तो बुराई बढ़ती ही जा रही है। इस पे तो अंकुश लगता तो नजर नहीं आ रहा है और हम सभी के अंदर एक रावण बैठा हुआ है। हम सभी के अंदर बुराई है, तो शायद शुरुआत भी अपने से ही करनी चाहिए। तो अपने अंदर के रावण को कैसे मारा जाए? बेटा, अपने अंदर का जो रावण है इसको मारना स्वयं इंसान के अपने ही हाथ में है। जब भी अपने मन का स्वार्थ बढ़ने लगता है और उस स्वार्थ के रास्ते में अगर कोई भी रोड़ा बन रहा है उसके बारे में बुरा करना, सोचना और गलत और सही तरीका अपनाना, ये आपको रावण बना रहा है। लेकिन जब भी आप कोई रास्ता ऐसा चुनेंगे कि जिससे दूसरे को सुख हो और आपको क्षणिक सुख हो, बेटा वो आपको रावण बनाता है। अब ये सच बात है कि आज की डेट में हमारे ही समाज के अंदर बहुत सारे रावण भी ये जन्म ले चुके हैं। कारण क्या है बेटा कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए दूसरों को दुख पहुंचाना, बहुत छोटे छोटे फायदे के लिए जिसके साथ आप कुछ करने लगे हो इसके समझे बिना कि उसका भी कितने लोग रास्ता ताक रहे उसके घर पे और उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट होंगे और वो अपने परिवार के लिए क्या अहमियत और अपने समाज के लिए क्या अहमियत रखता होगा, इन सवालों का जवाब लिए बिना आप अपनी छोटी सी स्वार्थ पूर्ति के लिए जब किसी को दुख दे देते हो तो बेटा आप किसी रावण से कम नहीं। इसीलिए अपने हृदय में प्रेम की भावना जगा करके रखना, दूसरे को उसके सुख और दुख को समझने की कोशिश करना
उसके परिवार के बारे में सोचना आपको एक उत्तम इंसान बनाएगा। और ये उत्तम इंसान बनने की कामना अगर आपने अपने मन में रखी और थोड़ा सा धैर्य रखा, भले ही आपके कितने भी दुविधा वाले दिन चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा धैर्य रख के चलोगे तो श्री राम आपकी जरूर सुनेंगे। और जिस दिन श्री राम ने आपकी सुन ली, बेटा एकदम से दुखों के दिन तो वैसे ही कट जाएंगे। जल्दबाजी के अंदर कहीं इस दुनिया के अंदर रावण के कैरेक्टर के रूप में मत स्थापित हो जाना। तो अपने आप को अच्छा रखने के लिए और इस बुराई के ऊपर ना जाने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या रखनी है? धैर्य। और एक और अच्छी चीज बताता हूं बेटा, दिन कैसे भी बुरे चल रहे हो, कुछ भी जीवन में चल रहा हो, पैसे की कमी हो, तो बेटा एक ही चीज काम आती है, और वो क्या है? धैर्य से बैठ के ये चीज को सोचना कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले ये नहीं सोचना कि करना क्या है, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। उसके अंदर अगर आप में काबिलियत है कुछ बड़ा करने की, तो आप उसके लिए प्रयास करना शुरू करो। और अगर मान लो वो काबिलियत नहीं है, आपने वो रास्ते नहीं देखे, तो बेटा एक सिंपल सा रास्ता मेहनत का तो है ना, और मेहनत के कार्य तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे। आप जब तक पूरे बड़े नहीं हो जाते, जब तक आपको उम्र का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आपकी पढ़ाई जो किताबी है उससे बाहर निकल के जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो जाते, आपको कोई घर पे देने नहीं आएगा। उस प्रैक्टिकल को पाने के लिए आपको तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पिताजी भी हमें कहा करते थे कि बेटा बेकार से बगार भली। उसका क्या कहता मतलब था कि आप बेकार घर पे मत बैठो, जाओ जाकर के किसी के लिए भी कुछ भी फ्री में काम कराओ। कहते कुछ और नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ठीक है, तो अपने घर पे बैठ के सोच के अपने दिमाग को तनावग्रस्त बना के सोचने की बुद्धि को खत्म करके किसी भी तरह का गलत करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। अच्छा ये है कि अपने आप को धैर्य देके परमात्मा के दरबार पे जाकर के वहां पर घंटों बैठ के सोच लो, कोई बात नहीं, और रोज छोटी छोटी सोच को बड़ा करना शुरू करो, अपने कर्म को बड़ा करना शुरू करो। जो मेहनत करने लगे हो उसके अंदर थोड़ा 1 साल गुजार के 2 साल गुजार के बेटा अपने काम को बढ़ाने की सोचो। ये तो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाकर एक बहुत ही उत्तम इंसान के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन अगर जल्दबाजी करी तो वाकई में इस धरती पर रावण भी पैदा हो। गुरुदेव, अगर हम श्री राम के जीवन पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा दूसरों के लिए करने वाला। बिल्कुल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज के युग में होगा, या फिर अगर श्री राम की बात करें, तो उनकी कुंडली कैसी रही होगी? कौन से योग होते हैं जो एक व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं, दूसरों के लिए हमेशा सोचने वाला, अपने से पहले? हाँ बेटा, ऐसे जो जन हैं जी, वो न हमेशा से पैदा होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे और आज भी हैं। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत ही अच्छे हालात के अंदर बैठे हुए हो, समझ गए, और जिन लोगों को लोभ लालच ना हो, कहते हैं कि जैसे बृहस्पति 12वें स्थान पे हो, राहु 11वें में हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को माया से प्यार नहीं होता। तो ये तो आज भी पनपते हैं, और ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि वो अपने भाई बहनों के लिए, चाचा ताऊ के लिए, आगे उनके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही त्याग करते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है बेटा, वो सदा ही प्लान बना के अच्छे और बुरे का तर्क रखते हुए अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छा कुछ करते हैं। और जिनका मंगल बहुत शुभ होता है, उनके बच्चों को शिकायत ये होती है कि हमारे पापा हमारे बारे में तो इतना नहीं सोचते, लेकिन अपने भाई बहनों के बारे में बहुत सोचते हैं। बेटा ये राम के वही अंश है। उनकी जो कुंडली बन गई, वो संपूर्ण कुंडली आगे अभी और बहुत समय लगेगा कि उसी तरह की कुंडली धरती पर जन्म ले, जिसकी कुंडली में राजयोग भी हो और ये वियोग भी हो, और ये इस तरह की त्याग की भावना दिखा सके। वो तो क्योंकि एक बार जो ग्रह निकल जाते हैं बाद में बहुत सदियों में आते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे अंश आज भी उत्पन्न होते हैं। ये कहा जा सकता है कि वो ताकत थोड़ी बटी हुई पैदा होती है, लेकिन आज भी भाई को भाई संभालने वाला बहुत मिल जाएंगे, माँ बाप की उसी तरह से सेवा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। जहां जन्म कुंडली के अंदर मात्र ये 3 ग्रह चंद्र, बृहस्पति और मंगल अगर शुभ है, तो समझ लीजिए कि आपके घर पे श्री राम के ही कोई ना कोई अंश आ गया। और यही 3 ग्रह ऐसे हैं कि इंसान अपने परिवार के लिए
अपने आपके यानी कि अपनी देह का भी त्याग करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटता। और मेरे पास इस तरह की, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं और वाकई में लोगों का भला करने के लिए और अपने परिवार का भला करने के लिए कहीं तक भी त्याग की भावना रखते हैं। तो बेटा ये श्री राम के अंश आज तक उत्पन्न होते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे और सदियों बाद फिर भी एक दिन आएगा कि जब श्री राम स्वयं धरती पर आएंगे। गुरुदेव, हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र के एक दर्शक है जिन्होंने फेसबुक पे आपसे सवाल पूछा है। उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा है, नाम है उनका सरोज अरोड़ा। उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1991। टाइम है 9:45 शाम के, मतलब रात के, और दिल्ली का जन्म है। और सवाल वो पूछ रही हैं कि घर पे पैसा है लेकिन बेटा बहुत ही गलत संगति में पड़ गया है, बिजनेस भी नहीं करना चाहता, ना जॉब करना चाहता। बेटा जन्म कुंडली के अंदर जो अच्छे ग्रह होते हैं वो होते हैं चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, इवन मंगल भी। लेकिन इस बच्चे की कुंडली के अंदर क्या हुआ, बुध और शुक्र के मिल जाने से मंगल बद होकर के ऐसे घर में बैठ गया कि जिसके अंदर इंसान जो सोच ले, जो ठान ले, बस करके बाज आता है। तो एक तो ये बद होकर के बैठा है तो बुरे काम करवाएगा। दूसरा, शनि और राहु की दृष्टि सूर्य पे भी चले गई, बृहस्पति पे भी चले गई और चंद्रमा पे भी चले गई। तो यानी कि सारे सात्विक ग्रह को इन पापियों ने घेर लिया। और मंगल खराब हो और पापी ग्रहों की जद में ये सारे ग्रह हों तो जिंदगी सिर्फ खराब खराब और खराब बन के रह जाती है और कुछ भी जीवन के अंदर अच्छा नहीं हो पाता। और ऐसे में इंसान की सोच, यानी कि इस बच्चे की सोच, जो बुरा कर्म करने की इसलिए सोच के ये करके बच जाएगा, ये बहुत ही खराब कुंडली हो गई। इसको ठीक करने के लिए करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो वाकई में भविष्य के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहले 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, 1-1 या 2-2 ग्राम मिलाकर छल्ला बनवा के इस बच्चे की रिंग फिंगर के अंदर पहनाया जाए। चांदी का एक चकोर टुकड़ा सदा इसकी जेब में रखा जाए और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दें। एक ये। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उनको मंदिर में रखना है, क्योंकि यहां से बृहस्पति को हम निकाल के, बृहस्पति केतु को निकाल के धन स्थान पे लेके जाएंगे ताकि शनि की जद से बाज आ सके। और उसके बाद हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना और पहले 43 दिन एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना। और उसके बाद हर शनिवार को, समझिए, ये नारियल और बादाम या तो किसी गरीब को दान देना या जल प्रवाह करना। अगर बेटा ये उपाय हो गए तो बहुत हद तक चांसेस है कि सब कुछ अच्छा होगा। वरना ये अभी तो फिर भी कुंडली ठीक ठाक चल रही है, जो कि 2025-26 के अंदर तो और बहुत सारी खराबियों का कारण बनेंगे, जिसके अंदर इसका अपना स्वास्थ्य भी आएगा। तो इसलिए बेटा इन उपायों को जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ आज ही आज खराब नहीं कर रही, भविष्य भी पूरा खराब नजर आ रहा है। तो इन उपायों को करके इस बुरे भविष्य से इसको निकालो ताकि इसका जिंदगी में अच्छा हो सके। विजय का पर्व है दशहरा। गुरुदेव, हमारे जो शत्रु हैं या जो हमारे विरोधी हैं, असल मायने में अगर हम उन पे विजय पाना चाहते हैं, आज के दिन क्या कर सकते हैं हम? मतलब आज के दिन, मतलब दशहरा के हम बात कर रहे हैं, दशहरा के दिन क्या कर सकते हैं? बेटा आज का जो दिन है वो सही मायने में किसी भी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है जो शुभ चीज के लिए हो। तंत्र की भी शुरुआत होती है, लेकिन मैं आपको वो सब कुछ तो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन आपको एक तरीका बता सकता हूं कि आज के दिन से जो भी आपका खास तौर पे शत्रु है, आप उसका कुछ बुरा मत करिए। लेकिन उसके लिए आप एक प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे कि आप अपने शत्रु को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये वाला तरीका मैं आपको समझा सकता हूं। और वो क्या है, आप एक भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र लेकर के आप केसर के साथ में और चमेली की कलम से आप उसके ऊपर उसका नाम लिखिए, उसके पिता का नाम लिखिए, जो भी आपको दुखी करता है, जो आपका शत्रु बना हुआ है।
और लेके उसके आपको 4 फोल्ड करने हैं और 4 फोल्ड करके एक शहद की छोटी सी शीशी लेकर के उसके अंदर आप डाल के बंद करके उसको अपने कपड़ों की अलमारी में रखिए। ठीक है। उसके बाद आप हर मंगलवार को उसका नाम लेकर के आप 8 गुड़ की रोटी बनाइए और बना के वो कुत्ते कौवों को डालिए और हर सोमवार को दूध में शहद मिला करके उसके नाम से आप किसी को भी वो पिलाते रहें, गरीबों में बांटते रहें। आप इतना कर्म करके देखिए, आने वाले समय में आपको वही जो आपका विरोधी है आपके पास आता नजर आएगा। आपके लिए वो जो बुराई और आपके लिए खड्डे खोद रहा है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस दिन आपका ये कार्य हो जाए उस दिन के बाद आप उस शहद में डूबे हुए जो भोजपत्र है शहद के साथ उसको जल प्रवाह जरूर करके आइए, ढक्कन को खोल के। इसका खास ध्यान रखना। तो ये इतना सा ही कार्य करेंगे, परमात्मा जरूर आपको सुख बख्शेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में हर तरह से मन लगेगा। पारिवारिक सुख में भी कोई कमी नहीं होगी। समाज में भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने को मिलेगी और नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। परंतु आज नशे वगैरह का सेवन ना करें, उससे बच के रहें, वरना स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। सुबह सवेरे किसी मांगलिक कार्य की तो खबर हो सकती है, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव भी संभव है। कन्या राशि वाले अगर आज अपने आप को गलत संगति से थोड़ा बचा करके रखें, उसके आकर्षण में ना जाए तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में कामयाबी मिलेगी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। गुरुदेव, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो रावण थे वो तो महाज्ञानी थे, उनको तो बहुत ज्यादा ज्ञान था तंत्र शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, फिर उनका इस तरीके से अंत क्यों हुआ? वो हमें क्या संदेश देता है? बेटा, जब भी कोई ज्ञान के बलबूते बड़ा होता है तो पैसा और समृद्धि बहुत आती है, इसमें कोई दोराई नहीं। लेकिन जब भी कोई उस पैसे और समृद्धि के बलबूते पे एक ऐसा समाज खड़ा कर लेता है कि जो सिर्फ अपना ही अच्छा समझे और दूसरों के दुख दर्द को ना समझे, तो वो दुखदाई हो जाता है। समझिए। तो रावण के समाज में भी क्या हुआ? रावण भी पहले कुछ नहीं थे। उन्होंने अपनी ही साधना से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से उन्होंने इतना कुछ पाया परमात्मा से कि करते करते उनका सारा समाज ही बड़ा हुआ। ताकतवर भी रहे, क्योंकि ताकत रावण को मिली, रावण ने अपनों को दी। उसकी वजह से उन्होंने जनसाधारण को, ऋषि मुनियों को दुखी करना शुरू किया और जिसकी वजह से एक दिन वो आया कि जब वाकई में प्रभु के आगे जाकर के आम साधारण लोग त्राहिमाम करने लगे, वो हालात उत्पन्न हुए। तो ताकत का दुरुपयोग जहां भी होता है बेटा, वहां दूसरी एक अच्छी ताकतें खड़ी होकर के उसको मिटाने का काम सदियों से करती आई हैं और सदियों से होगा और आगे भी अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। आज भी आप देखिए कि अच्छे खासे जो घर हैं जिनके अंदर समृद्धि बहुत ज्यादा है, वहां पर एक दूसरे की समृद्धि को पाने के लिए देखो सदियों से भाई को भी मारता आ रहा है और दूसरे लोग भी दूसरे की समृद्धि को हथियाने के लिए कई कुछ करते आ रहे हैं। जब तक ये स्वार्थ है बेटा, तब तक पूरे परिवार के विनाश होने तक का खतरा बना रहता है। तो अच्छा ये है कि जो समृद्धि हो, उस समृद्धि को हमेशा अच्छे कार्य के अंदर लगाना बहुत शुभ होता है और इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो उसको दान करें। परमात्मा ने आपको दिया है तो गरीबों का पेट भरे। अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो जिनके तन पे वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दे और अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो दीन दुखियों के दुखों के ऊपर आप कुछ खर्च करें। ये चीज अगर आप करते हो तो आप सच में श्री राम के वंशों में आते हो या आप उनके
धर्म में ही आते हो या उनके समाज में ही आते हो। लेकिन इसके विपरीत अगर कहीं आपकी समृद्धि आपके बच्चों को बिगाड़ गई, आपके भाई बहनों को बिगाड़ गई, आपके नीचे आश्रित जो लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए उनके अंदर घमंड दे गई, तो बेटा ये एक तरह का रावण का वंश दोबारा तैयार होता है जिसको भविष्य में मिटना ही होता है। तो इसीलिए इन चीजों को याद रखिए कि जो समृद्धि आए उसको अच्छी चीजों पे इस्तेमाल करिए, लोगों की दुआएं लेने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि लोगों की बद्दुआएं लेने के लिए, क्योंकि जब भी कोई दिल से बद्दुआ देता है तो बेटा तबाही जरूर होती है। तो रावण ने यही कार्य किया, उसने अपनी ताकत अपनों को तो दे दी, पर उसके अपनों ने इतनी बद्दुआएं ली, इतने दुख उन्होंने दुनिया को दिए कि रावण के वंश तक का नाश हुआ। तो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना और सदा कोशिश करना कि परमात्मा ने जो हमें रास्ता दिखाया है, श्री राम ने जो रास्ता दिखाया है, उस पे चलकर हम अपने परिवार को वैसा बनाएं, अपने समाज को वैसा बनाएं और समाज को वो दे और जो हम स्वयं समाज से पाना चाहते हैं। तो दाता इसी तरह से खुशहाल रखेगा। तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दूं गुरुदेव की मुहिम के बारे में। अगर आप हाउसवाइफ हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं या रिटायर हो चुके हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए www.astroarmy.com पर जाएं और वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे आपका भविष्य जरूर सुधर जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सरगम पर। इससे पहले आगे बढ़े जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए खुद के लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग अच्छा रहेगा। आपकी दिमागी शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। परंतु अचानक किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार के लिए सरदर्दी बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति तो होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है और जिसके कारण गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है और बच्चों की तरफ से भी कोई न कोई चिंताजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा ही दिन है। आज समाज में तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ईश्वर की तरफ भी आपकी आस्था बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और बेमतलब का कला क्लेश वो भी उत्पन्न हो सकता है। गुरुदेव, आज बात दशहरा की हो रही है। दशहरा एक त्योहार नहीं है, जैसे मैंने कहा, कई संदेश देता है ये त्योहार हमको दशहरा का। आज हम अपने अंदर के रावण का अंत करने के बारे में बात कर रहे हैं। रावण तो बहुत बड़ा ज्ञाता था गुरुदेव, लेकिन उसका अहंकार उसको उसके अंत तक पहुंचा गया। हम अपने अंदर के रावण को खत्म करने की बात कर रहे हैं और अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और अहंकार आजकल हर किसी व्यक्ति को है, किसी न किसी चीज का, किसी को अपने पैसे का तो किसी को अपने ज्ञान का। इस अहंकार का अंत कैसे होगा? पहली बात तो बिल्कुल सत्य है कि आजकल अहंकार बहुत बढ़ गया है। उसके बढ़ने के पीछे कारण भी यही है जिसे हम आज की डेट में कलयुग बोल रहे हैं। कलयुग के अंदर वो सच कहते हैं कि अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग होंगे, और जबकि होना ये चाहिए कि आपके घर पे, आपके समाज के अंदर ये कलयुग ना प्रवेश कर सके, इसके लिए सबसे पहले अहंकार त्यागना ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे उत्तम हमें जो गीता का पाठ पढ़ाया गया है, हमें जो रामायण का पाठ पढ़ाया गया है, वो इसीलिए पढ़ाया गया कि श्री राम के आप चरित्र को देखिए कि किसी एक के कहने के ऊपर उन्होंने सीता जी का भी त्याग कर दिया था। और उन्होंने भाई भाई का एग्जाम्पल कितना बड़ा दिया है कि उन्होंने एक वचन अपनी मां को जो दिया था, राजगद्दी को त्याग के वो वनवास के लिए चले गए। तो दूसरे भाई ने देखो कितना अच्छा संदेश दिया कि वो कहता मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु मेरे आप बड़े भाई हो, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। और उन्होंने उन्हीं के खड़ाव रख करके इतने साल तक उन्होंने राज किया। यानी कि खास तौर पे हमारे समाज के अंदर जो लोग कुछ बड़े स्तर के हैं, उन लोगों को खास तौर पे अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। जो हमारे घर के जो बुजुर्ग है
वो हमारे अफसर ही हैं, वो हमारे लिए बड़े ही हैं। उन लोगों को इतना धैर्य रखना चाहिए कि अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सब्र में सबसे बड़ी ताकत है, अमानत में कभी ख्यानत नहीं होनी चाहिए, और दूसरे का दुख दर्द हमारा ही दुख दर्द है। जब तक बेटा ये संदेश वापस हमारे घर घर में नहीं आना शुरू होता, तब तक वो रामायण के युग को लाना संभव नहीं बन पाएगा। इसीलिए कम से कम जितने लोग आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों को अपने घर में रामायण तो बेशक मंदिर में रहे, वहां से आप सुन के आए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन घर आकर के रोज कम से कम 5 मिनट का संदेश अगर वो अपने बच्चों को देंगे तो भविष्य में कभी भी रावण नहीं जन्म लेगा आपके घर में। और यहां पर आप ही के बच्चे आपको राम बन के दिखाएंगे। वो धैर्य और त्याग उनके अंदर भी डेवलप होगा जो आप ही उनको सिखाएंगे, और यही धैर्य और त्याग आपके परिवार की नींव बनेगा, जो आपके परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखेगा। क्योंकि एक दूसरे का दुख बांटने से ही दुख घट जाता है। अगर भाई के काम बहन आए और बहन के काम भाई आए, या भाई के काम भाई आए, तो बेटा दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। तो इस प्रथा को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना और अपने मन से स्वार्थ को और लालच को दूर रखना, यही रामायण युग कहलाएगा बेटा, और यही तुम्हारे घर पे राम लेके आएगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं मुंबई से। प्रदीप, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रदीप पानसंदे है। मेरा जन्म 22 अप्रैल 1978 में हुआ था। जन्मस्थल है मुंबई और समय है सुबह के 6 बजे। मेरा सवाल गुरुजी ये है कि हर एक का सपना होता है खुद का घर बने। मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, आमदनी जुटाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उसी के सामने खर्चा भी हो रहा है। गुरुजी, मेरा सवाल यही है कि मुझे अपना सपनों का घर, अपना घर कब होगा? आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो महादशा चल रही है, वो चल रही है बृहस्पति, और बृहस्पति स्वयं तुम्हारी कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं, बुध के घर में, और बुध बैठे हैं 12वें स्थान। ये जो योग है, ये वाकई में घर बनने के अंदर बहुत बड़ी बाधा होता है, लेकिन इंसान ठीक ठाक समृद्धि के साथ तो चलता है, लेकिन घर नहीं बना पाता। लेकिन अब 2019 के अंदर, जुलाई के अंदर, ये तुम्हारी दशा खत्म हो रही है। जो घर का सुख देते हैं श्री शनिदेव, बेटा उनकी दशा आ रही है। तो 2022 के अंदर जुलाई के बाद तुम्हारा घर बनने का पूरी तरह से योग है। एक तो बात हो गई है, लेकिन दूसरी बात एक और कहूंगा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बेटा शनिदेव 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए, ये पहले पिता के सुख, बाद में औलाद के सुख के लिए दिक्कत देते हैं, और साथ में ही अपने प्रभाव को इतना अच्छा नहीं रहने देते कि हम दूसरों के ऊपर पूरी तरह से डाल के अपनी इज्जत को और अपने काम को उठा सके। ऐसे में आदमी नौकरी करता रहता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो नहीं उतर पाता। कहने का मतलब बिजनेस के अंदर नहीं उतर पाता। तो इसलिए नौकरी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये तो अच्छा, लेकिन बिजनेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए 2022 के बाद अगर तुम बिजनेस करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, पहले ठीक नहीं। एक ये। दूसरी बात, ये शनि का उपाय जरूर करके चलना, जिससे कि मकान बनने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ न झेलनी पड़े। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह करो, और 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के मंदिर में चढ़ाओ, और प्रणाम करने के बाद परमात्मा को अंदाजे से आधे उठा करके उसको ला करके घर के अंदर लोहे के डिब्बे में बंद करके रख दो। और एक थोड़ी सी चने की दाल पीले रंग के कपड़े में, थोड़े से चावल सफेद रंग के कपड़े में, और थोड़ा सा गेहूं लाल रंग के कपड़े में, ये बांध के घर के अंधेरे कमरे में, जिस कमरे में तुम बादाम रखोगे वहीं पर इनको भी रख छोड़ो। अगर ये तुम उपाय करती हो तो बेटा मकान निर्विघ्न और बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बनेगा 2022 में, जुलाई के बाद। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। खुश रहो। गुरुदेव, दशहरा को सर्व कार्य सर्व सिद्धि का विजय मुहूर्त कहा गया है, तो हमारे दुर्भाग्य पे विजय प्राप्ति कैसे पाई जाए, इसके उपाय आप आज बता दीजिए हमें। बेटा, इसको सर्व कार्य और सर्व सिद्धि मुहूर्त इसलिए बोलते हैं कि सच में इस वक्त में
आकाश चक्र के अंदर जो ग्रह चल रहे होते हैं, वो जो सात्विक और सच्चाई पसंद जितने भी लोग होते हैं, उनको इस दिन की ऊर्जा बहुत सपोर्ट करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, समझे। लेकिन जब ये ऊर्जा वाला दिन हमारे यहां पर धरती पर इसकी ऊर्जा जब ज्यादा होती है, तो उस वक्त में कुछ लोग किसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं और कुछ लोग सही फायदा उठाते हैं। ठीक है, यहीं से वो लोग भी हैं जो तंत्रों की शुरुआत करते हैं, जो किसी के बुरे कर्म के लिए भी हो सकता है। लेकिन यही वो दिन है जहां से बहुत अच्छे अच्छे ताकतों को जगा करके लोगों की भलाई के लिए यंत्र भी बनाए जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है। यहीं से शुरुआतें होती हैं और यहीं से, क्योंकि ये शुभ दिन है, ऊर्जावान दिन है, यहां से अगर किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य जो लोगों की भलाई का हो, जो आपकी कमाई का हो, अपने परिवार के लालन पालन के लिए हो या समाज के लिए कुछ करना हो, इन सारे कार्यों के लिए ये सर्व सिद्धि में होता है, ये किया जा सकता है। इवन यहां पर अगर गृहस्थी की शुरुआत करनी हो तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम है, समझे। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी ऐप की चीजें बेचने के लिए भी इस दिन को चुनते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जो गलत काम करती है, वो कहते हैं यही दिन है कि जिसके अंदर राज किया जा सकता है। बेटा, वो लोग खास तौर पे ध्यान रखें कि इस दिन अगर वो ये इस तरह के कार्य शुरू करते हैं तो उनको भविष्य के अंदर पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी सपोर्ट के लिए नहीं होता। तो इसलिए अच्छे कर्मों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। हाँ, आज के दिन करना क्या चाहिए? आज के दिन जनरली सब लोग करते क्या है, मिठाई लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं और रावण को जलता हुआ देखने जाते हैं, ये करते। लेकिन आज का दिन सबसे उत्तम दिन इस तरह का है कि आज के दिन अगर सुबह से ही एक घर के अंदर सात्विक माहौल बना करके सुबह सवेरे आप नहा धो करके परमात्मा का नाम लेकर के अगर अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें ला करके स्थापित करते हैं, या किसी भी अच्छी चीज के लिए आप प्लान करते हैं और अपने अच्छे भविष्य को बनाने के लिए आज के दिन अगर आप डिस्कस करते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि नहीं, मुझे अपने जीवन काल के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो किसी के दुख का कारण बने, और मुझे अपने परिवार को, अपने आप को सुख देने के लिए कौन से अच्छे कार्यों के ऊपर जाना चाहिए, बेटा ये प्लानिंग करने के लिए सबसे उत्तम दिन है आज का। और ये सारी प्लानिंग करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जाकर के आप दशहरा देख के आए और फिर मिठाइयां खाए, देखिए आपको लाभ ही लाभ होगा। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कहा जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसके अंदर कामकाज में भी परेशानियों के योग हैं। माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और यात्राओं का ये समय नहीं है बेटा, इस वक्त में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि वाले अगर आज अपने मन में नकारात्मक भावनाएं ना आने दे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मित्रों के साथ में यात्राएं भी हो सकती है। गुरुदेव, एक और फेसबुक पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1997 और समय है 3:05 PM और दिल्ली का जन्म है। पूछ रहे हैं कि बिजनेस करें या जॉब, किसमें आगे रहेंगे? बेटा, इनकी कुंडली के अंदर बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी पहले तो वही खराब योग है बेटा। इसको सबसे पहले ठीक करेंगे तो ये आगे जीवन के अंदर अच्छा फल देगा। और वो उपाय है बृहस्पति का 5वें स्थान के ऊपर बैठना, जो कि कामकाज के लिए बिल्कुल खराब होता है, चाहे नौकरी हो चाहे धंधा हो। तो इसके लिए सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर
ना केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करें। ये काम करना बहुत जरूरी। इसके बाद तुम्हारे अच्छे पल जागृत होंगे। फिर दूसरी बात, तुम्हें कम से कम अभी 3.5-4 साल तक नौकरी करनी चाहिए, और उसके बाद तुम अगर किसी भी तरह के ऐसे कामों में आते हो जो जैसे सुंदर सुंदर परिधान होते हैं, यानी कि जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, या डीओ परफ्यूम के काम हो, खुशबू से संबंधित काम हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, इन सारे काम वो भी तुम्हारे अच्छे हो। और वैसे दूसरे भी पेंट, रंग रोगन, हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, यानी कि जो शनि के काम होते हैं, जो भवन निर्माण से के अंदर काम आते हैं, चाहे उसके इंटीरियर में लगाने के लिए चाहे एक्सटीरियर में लगाने के लिए, समझ गए। इन चीजों से संबंधित किसी भी काम के अंदर अगर आप उतरते हो तो राजे बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। पर शर्त एक है बेटा, शर्त यह है कि 12वें स्थान पर बैठे हुए खराब मंगल को ठीक करके चलना पड़ेगा। और उसके लिए उपाय है, हर मंगलवार को जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें पानी डाल के बनाते हैं, बेटा पानी डाल के नहीं, उसे दूध डाल के बनाना है। हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में वितरित करते रहें, और ये लंबी उम्र तक करें ताकि घर में रुपए पैसे की कोई कमी न रहे। तो इन उपायों को करो और सदा सुख पाओ। गुरुदेव, दशहरा पे तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे।